हेलो एवरीबॉडी, आप सबका मैं वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉड्यूल नंबर 7, जिसके अंदर हमारे चैप्टर रहेंगे 2, 7.8 एंड 7.9। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो फॉर्मूलाज जिसका नाम है सर्च एंड इफ़ एरर। राइट, चलिए समझना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्च फॉर्मूले की। देखो, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि सर्च का मतलब होता है चीज़ों को फाइंड करना, ढूंढना। राइट, अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सर्च फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्च फंक्शन हमारे लिए करेगा क्या। देखो, सर्च फंक्शन क्या कर सकता है, अगर हम एक पर्टिकुलर सेल के अंदर से अगर एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट की या एक पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन को फाइंड करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम सर्च फॉर्मूला से इजीली कर सकते हैं। अब इस करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा उसका भी एग्जांपल हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्च फॉर्मूला काम कैसे करेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू यहाँ पे लिखना है सर्च। सबसे पहले इसने पूछा कि फाइंड टेक्स्ट, कि आपको क्या फाइंड करना है। तो इन्वर्टेड कॉमास में मुझे वो लिखना होगा। यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि आपका जो भी चीज़ आप फाइंड कर रहे हैं तो वो आपके डेटा में कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, तो यहाँ पे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ अल्फ़ाबेट पी, कोमा, आगे वो पूछ रहा है कि विद इन टेक्स्ट, यानी कि ये पी वाला अल्फ़ाबेट आपको कहाँ पे फाइंड करना है। मैंने कहा कि इसमें से फाइंड मुझे करके बताइए। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को बंद किया, मैंने एंटर दबाया, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि उसने मुझे बताया कि जो मेरा पी अल्फ़ाबेट है वो 8th पोजीशन पे आ रहा है। राइट, अगर मुझे देखना है कि अच्छा अब पी तो आपने बता दिया, अभी मुझे बताओ कि ई कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई एंड मैंने कर दिया एंटर, तो उसने बताया कि दूसरे पोजीशन पे ई आ रहा है। राइट, अब मुझे ये देखना है कि पहला तो ई मुझे पता चल गया कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, दूसरा ई कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे फॉर्मूले में ये तीसरे ऑप्शन की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी जिसका नाम होगा स्टार्ट नंबर। अब मुझे ये पता चल चुका है कि जो मेरा पहला ई है वो दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। अब मुझे दूसरा जो ई फाइंड करना है वो दूसरी पोजीशन के आगे से फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नंबर में क्या लिखने वाला हूँ, 3, यानी कि 3 से आगे वो ई को ढूंढना शुरू करे और जैसे ही ढूंढ ले तो मुझे बता दे। उसने मुझे बताया कि जो दूसरा ई है वो 14th पोजीशन पे आता है। राइट, अगर हम यहाँ से गिनना शुरू करें तो जो अगला ई है वो हमारा 14th नंबर पे आता है। राइट, अब यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ गया कि सर्च फॉर्मूला किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये हम कर ही क्यों रहे हैं, इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। अगर देखो इंडिविजुअली देखा जाए तो सर्च फंक्शन कुछ अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, हमारे को वैल्यूबल चीज़ तो नहीं मिल रही है। तो लेकिन क्या ये वैल्यूबल नहीं है? नहीं, ये बहुत पावरफुल फार्मूला बन जाता है जब ये किसी दूसरे फार्मूला के साथ मिक्स हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नेम्स हैं और यहाँ पे मुझे इनमें से फर्स्ट नेम को अलग करना है। तो ये फंक्शन पहले हमने लेफ़्ट लगा के सीखा हुआ है टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर। तो जैसे मैंने लेफ़्ट लगाया, मैंने ये वाले नाम को सिलेक्ट किया, कोमा, नंबर कैरेक्टर वो उसने मेरे से पूछा, तो इसके अंदर महेश में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, 6 को टाइप किया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर दबाया तो महेश आ गया। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। सब आ गए, लेकिन क्या सारे सही आए हैं? नहीं, गलत आए हैं। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे गणेशा लिखा हुआ है, यहाँ पे लेकिन गणेश आ रहा है। यहाँ पे विजेशर लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे विजेश आ रहा है। यानी कि सिर्फ लेफ़्ट फॉर्मूले ने क्या किया, आपके लेफ़्ट साइड के अंदर से 6 अल्फ़ाबेट उठा के हमें दे दिए। बेशक वो सही है गलत है उसने नहीं देखा, उसने तो 6 कैरेक्टर निकाल के हमें दे दिए। तो यानी कि अगर लेफ़्ट फॉर्मूला लगाया जाए तो ये उतना यूज़फुल हमारे इस डेटा के अंदर नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट के साथ सर्च फार्मूला को यूज़ करके देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट आते हैं, क्या हमारे को हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। चलिए करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेफ़्ट फॉर्मूला लगाया, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कोमा। अब यहाँ पे नंबर कैरेक्टर मैं खुद नहीं बताऊँगा कि मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, वो कौन बताएगा, वो सर्च से हम फाइंड कर कर लेकर आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सर्च फॉर्मूला लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने पूछा कि फाइंड व्हाट, मुझे यहाँ पे स्पेस को फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है? क्योंकि मेरे सारे नाम में स्पेस आ रहा है जहाँ से मुझे फर्स्ट नेम को अलग करना है। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना होगा इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, विद इन टेक्स्ट कहाँ से करना है, इस नाम में से करना है, कोमा, और पहला स्पेस काउंट करना है। तो मैंने नंबर 1 से ही करना शुरू कर दिया।
एक ब्रैकेट क्लोज़ किया, दूसरा ब्रैकेट क्लोज़ किया और एंटर कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरा महेश फर्स्ट नेम सेपरेट होकर आ गया। और उसके बाद अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरे पूरे के पूरे नेम्स में से फर्स्ट नेम इंडिविजुअली निकल कर आ चुके हैं, राइट। अब जिसमें तो 6 अल्फ़ाबेट थे तो उसने 6 लिए। अब जिसमें 4 थे, जैसे कि गिरी में 4 हैं, तो इसने ऑटोमेटिकली 4 ले लिया। तो ये थी पावर हमारे सर्च फॉर्मूले की, जब ये दूसरे फॉर्मूलेस के साथ मिक्स हो जाता है, राइट। आई थिंक यहाँ पे आपको सर्च फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया होगा। देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वांटिटी है और रेट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी क्वांटिटी को अपने रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि सबके आंसर आ जाएंगे। और कुछ जगहों पे इसने वैल्यू एरर को यहाँ पे शो कर दिया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारी क्वांटिटी है उसके साथ कुछ अल्फ़ाबेट्स भी ऐड हो रखे हैं, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ। तो अब इफ़ एरर फंक्शन हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये वैल्यू एरर हमारे डेटा में ना आए, इसकी जगह पे कुछ और हम लिखना चाहते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए हम इफ़ एरर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें बस सिंपली अपने फॉर्मूला में जाना है और अपने फॉर्मूला से पहले सिर्फ टाइप करना है इफ़ एरर। यहाँ पे इफ़ एरर मैंने टाइप किया और इसने सबसे पहले मांगा वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि भाई B2 × C2, अगर ये वैल्यू सही आती है, कोई एरर नहीं आता, तो जो रिज़ल्ट होगा वो आ जाना चाहिए। और अगर इनमें कोई एरर है तो वो एरर क्या आए, यहाँ पे मैंने लिख दिया समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू वाला एरर ना आए, उसकी जगह पे क्या लिखा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। उसके बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज़ किया, एंटर किया। तो अब यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि हमारा ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग कर लेता हूँ तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे पहले क्या शो करता था, कोई गड़बड़ होती थी तो वैल्यू वाला एरर आता था, यानी कि अब यहाँ पे वो एरर नहीं आएगा। एरर को हमने अपने डिज़ायर्ड आउटपुट से चेंज कर दिया है, यानी कि जहाँ पे भी कुछ गड़बड़ इसको मिलेगी वहाँ पे ये क्या लिखेगा, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको समथिंग वेंट रॉन्ग ही लिखना होगा। मैंने यहाँ पर बस आपको एक एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश की है, राइट। आई थिंक अब आपको ये दोनों फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय, टेक केयर।